अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत का लास्ट क्वेश्चन है। सतत के अपन ने किताब में जितने भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन है सारे मैं बता चुका हूँ। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह समझना। इसके अंदर वही है, इसका मान याद करना है, एम और एन का मान याद करना है। और बोल रखा है कि ये क्वेश्चन क्या है, सतत है। अब ये सतत मैंने बताया था कि इसमें बता नहीं रखा कि किस जगह सतत है, पॉइंट नहीं दे रखे और एक अंतराल भी नहीं दे रखा। तो अब इसके लिए सोचना है। मैंने बोला था कि अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तो क्वेश्चन की जांच कहाँ करते हैं, जहां पे बराबर का चिन्ह होता है। यहाँ बराबर का चिन्ह भी बहुत सारी जगह दिख रहा, कहाँ का दिख रहा, 0 पे दिख रहा, 2, 4 और 6 इतने पॉइंटों पे बराबर का चिन्ह दिख रहा। लेकिन अब सोचना ये है कि देखो 0 पे अगर इसको सतत देखा होगा तो 0 का मान निकाला होगा तो 0 पर ये वाला फलन, एक 0 प्लस एच निकाला होगा तो 0 प्लस एच पे भी ये वाला फलन काम आ जाएगा। जब 0 माइनस एच मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली होगी 0 पर, तब लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब 0 पर तो ये नहीं। ये कंफ्यूज करने के लिए 0 पे बराबर का चिन्ह दे रहा। इसके बाद 2 पर देखो, तो 2 पर जब इसको सतत बताया होगा तो 2 पर वैल्यू निकाली होगी तो 2 पर वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे, बराबर का चिन्ह दिख रहा। 2 प्लस एच का मतलब 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा भी इस वाले में दिख रहा, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट। फिर 2 माइनस एच निकालेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहाँ निकाल लेंगे, इसका मतलब 2 पर है, तो 2 पॉइंट सही है। इसके बाद इसी तरीके से 4 पर देखेंगे तो 4 पर यहाँ रखेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वापस यहाँ रखेंगे, इसका मतलब 4 पे भी है। अब 6 पर चेक करते हैं तो 6 पर रख देंगे, इसमें 6 प्लस एच पे कहाँ रखोगे, मतलब 6 पर राइट हैंड लिमिट कहाँ निकालोगे, है ही नहीं, इसका मतलब ये दोनों कंफ्यूज है। यह फलन कहाँ कहाँ सतत है, 2 पर और 4 पर, तो 2 और 4 के हिसाब से ही कैलकुलेशन करेंगे। तो अब देखो इसमें एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लिया, क्वेश्चन को समीकरण नंबर है। अब ये कहाँ पे सतत है, तो प्रश्नानुसार फलन एफ एक्स बिंदु 0 पर तो नहीं है, 0 वाला नहीं, 2 पर, बिंदु x बराबर 2 पर क्या है, सतत है। तो x बराबर 2 पर सतत कब हुआ होगा, जब एफ ऑफ ए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली होगी, इसको बोलेंगे b। अब a की वैल्यू यहाँ कितनी है, a की वैल्यू है 2 इस क्वेश्चन में। यहाँ पर जब 2 के लिए देखेंगे तो आप एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ टू कैसे निकालोगे, समीकरण ए से। तो समीकरण ए से देखेंगे 2 कहाँ रखोगे, सेकंड वाले में, जहाँ बराबर का चिन्ह है। सेकंड वाला फलन बोल रहा है कि जिसको भी रखोगे वो 4 से गुणा होगा और उसमें से 1 घटेगा, तो 2 रखा है तो 2 के साथ भी वही होगा, 4 इंटू 2 और 1 घटेगा, इसका मतलब एफ ऑफ ए तो आ चुका है 7, समीकरण 1 बोल दो। फिर आर एच एल देखो, अब आर एच एल निकालोगे 2 पे, तो आर एच एल का मतलब 2 प्लस एच भी यहीं रखना पड़ेगा, मत निकालना, निकालो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा हो जाएगा वो। तो इसमें अब निकालेंगे एल एच एल का फॉर्मूला 2 माइनस एच ए माइनस एच, ए की वैल्यू अब रखेंगे, ए की वैल्यू है यहाँ पे 2 माइनस एच। अब समीकरण ए के पास जाएंगे, 2 माइनस का मतलब 2 से कम, 2 से कम फलन बोल रहा है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला फलन के अनुसार x की जगह पर 2 माइनस एच रख दो, तो ये हो गया 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस m 2 माइनस एच प्लस n। अब h की जगह 0 रख दिया,
अब ये हो गया 2m प्लस n, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आई LHL, समीकरण नंबर 2। अब इसके आगे क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से मान b में रखने पर, यहाँ देखना, समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण b में रखने पर, तो समीकरण b में रखेंगे f ऑफ a बराबर LHL करेंगे, f ऑफ a की वैल्यू 7 है, LHL की वैल्यू है 2m प्लस n प्लस 4, इसको और सोल्व कर लेंगे तो 2m प्लस n, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, इसको बोल दिया आप, यही इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, इसको बोल दिया समीकरण नंबर 3 बोल दो। तो अभी तक एक समीकरण आई है, m और n के मान याद करना, तो m और n में 2 समीकरण होनी चाहिए, अभी एक ही आई है। अब वापस इस क्वेश्चन को फिर देखेंगे, 2 के बाद कहाँ पे, सतत 4 पे, तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार फलन f ऑफ x बिंदु x बराबर 4 पर क्या है, सतत है। सतत कब हुआ होगा ये, जब f ऑफ a मत बोलना, इसको b बोल दिया, बराबर RHL बराबर LHL, समीकरण नंबर इसको बोल दो आप C। यहाँ पे b की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए है 4, अब 4 के लिए पूरा क्वेश्चन करेंगे तो f ऑफ b, तो ये हो गया f ऑफ 4। अब 4 कहाँ रखोगे, समीकरण a में देखो, 4 कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे बराबर का चिन्ह, तो यही 4 को 4 से गुणा किया, 1 घटाया, तो 16 माइनस 1 15, f ऑफ b, समीकरण नंबर 4 बोल दो इसको। अब RHL निकाल सकते हैं, RHL में समीकरण चेंज हो रही है, देखना अब क्या निकालेंगे इसमें, RHL के लिए लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ b प्लस h, b प्लस h और b की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन के लिए 4, तो ये हो गया 4 प्लस h। अब 4 प्लस h किस में रखेंगे, समीकरण ए से पूछेंगे, यहाँ पे x का मान बढ़ा है 4 से, तो थर्ड वाले में रखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 m 4 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस h की जगह 0 रखा, तो ये हो जाएगा 16m प्लस 17n, यह आया RHL, समीकरण नंबर बोल दो इसको 5। इसके बाद समीकरण 4 और 5 यहाँ लिखेंगे, समीकरण 4 व 5 से मान समीकरण C में रखने पर, समीकरण C में रखेंगे तो f ऑफ b बराबर RHL रखेंगे, f ऑफ b की वैल्यू 15 थी, RHL अपने पास आ चुका है, इसको बोल दिया मैंने समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 3 और 6, क्योंकि m और n का मान निकालना, 3 व 6 से इनको सोल्व करेंगे, तो समीकरण 3 को इधर देखो, समीकरण 3 और 6 से मान, अब देखना इनको 3 और 6 को, तो 3 और 6 में बहुत अंतर है, तो समीकरण 3 को तो 17 से गुणा कर दिया, कोई सी विधि से कर सकते हो तुम, समीकरण 3 को किससे गुणा किया, 17 से, तो 17 दूनी 34m प्लस 17n और 17 दिया 51, और इसको वैसे के वैसे ही लिख दिया,
16m प्लस 17n बराबर 15। अब कैलकुलेशन की, ये कैंसिल, 34 में से 16 गए तो 18m बराबर 51 में से 15 घटाएंगे तो ये 6, ये 3, तो m बराबर कितना आ गया 2। उसके बाद का काम, m का मान समीकरण किसी में भी रख दो, तो यहाँ लिखा m का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखा तो 3 बराबर 2 इंटू 2 प्लस n, 3 माइनस 4 बराबर n, n बराबर -1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। ठीक है, देखना है इस क्वेश्चन को। ये एफ ऑफ एक्स उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें सतत की जांच भी नहीं करनी और किसी की वैल्यू भी नहीं निकालनी है, मतलब जांच भी नहीं करनी है और कोई अचर संख्या की वैल्यू भी नहीं निकालनी है। तो इस टाइप का ये एक ही क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझना, इसीलिए लास्ट में कराया है। सिंगल क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है अपन को एफ ऑफ 0 का मान ज्ञात करो, मतलब 0 रखना है इसमें। इसको समीकरण ए बोलते हैं, तो अभी भी ए बोला। देखो यहाँ एफ है एक्स की जगह पर क्या है 0, तो एक्स के स्थान पर एक्स बराबर 0 समीकरण किस में रख दिया, ए में रखने पर, तो 0 रखा तो ये हो गया एफ ऑफ 0। लेकिन इस साइड 0 नहीं रख सकते हो, देखो कैसे, क्योंकि नीचे 0 आ गया, इधर 1 और ये भी 1 0, तो इधर 0 नहीं रखेंगे। तो इधर 0 किस तरीके से रखेंगे, लिमिट की सहायता से। एक्स की जगह पर रखना तो 0 है, लेकिन अभी नहीं रख पा रहे हैं अपन, तो इसको इस टाइप से बनाएंगे, मतलब ये लिमिट वाला क्वेश्चन बन गया। डिवाइड में x, मतलब 0 नहीं रख पाए तो लिमिट की सहायता से रखेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये क्या बन रहा है, 0/0 रूप, और 0/0 रूप होता है तो मैंने बताया कौन सा नियम लगता है, DLH नियम से। लेकिन इससे पहले इसको देखो ये होता क्या, 0/0 है, वो बाद में दिखाएंगे। पहले ये देखो ये चीज़ क्या है, इसमें ये √1 + x है, ठीक है। इस 3 का मतलब है, √ का मतलब 1/2, और ऐसे 3 लिखा हो तो 1/3, 4 हो तो 1/4। इसका मतलब ये लिखा हुआ है 1 + x की पावर कितनी है, 1/3। इसी तरीके से यहाँ पे 1 + x की पावर कितनी है, 1/2, डिवाइड में कितना है x। ये है क्वेश्चन, इसमें रखा तो ये वही है 0/0 रूप। 0/0 रूप हो तो क्या करते हैं, DLH नियम से। DLH नियम क्या बोलता है, अवकलन करो, किसके सापेक्ष करो, जिसकी लिमिट हो। इस बार लिमिट है x, तो अवकलन भी x के सापेक्ष। और DLH नियम के अनुसार ऊपर वाले का ऊपर अवकलन करते हैं और नीचे वाले का नीचे। x की पावर n समझ के इसका अवकलन किया तो ये हो गया n x की पावर n-1, ठीक है। लेकिन जिसको x बोला है वो x नहीं है, उसका वापस करना पड़ेगा 1 + x का। ऐसे इसका किया 1/3, 1 + x की पावर 1/3 - 1, जैसे x की पावर n का होता है ना, n x की पावर n-1, उसी तरह। अब इसका वापस, और डिवाइड वाले का अलग से अवकलन करेंगे, तो x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1। अब इसको सोल्व करेंगे, ये एफ ऑफ 0 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। इसकी कैलकुलेशन की तो डिवाइड में तो एक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 + x की पावर -1/2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 0 + 1, सॉरी। इसके बाद आगे 1/3,
और ये 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के 2/3 और इधर 0 + 1। अब एक स्टेप और लिखेंगे, एक बटा 2 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 1/3 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2/3। अब एक्स की जगह 0 रख सकते हैं, डिवाइड वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। तो 1 + 0 1/3 1 + 0। अब एक की पावर कितनी हो उसका मान एक ही होता है, तो ये 1/2 × 1 1/3 × 1। अब इसमें एलसीएम लिया तो 6 एलसीएम आ गया, 3 - 2 आंसर आया 1/6 f(0)। तो इस टाइप से इसको हल करना। ये मेरे हिसाब से आपकी सतत प्रश्नावली कंप्लीट हो गया। सतत के प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन थे वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। धन्यवाद।